हेलो, दिस इज अखिल रॉय। वेलकम टू दिस अमेजिंग चैनल एनसीईआरटी वाला। और आज संकल्प बैच के अंदर मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं डेफिनेट इंटीग्रेशन का एक ऐसा टॉपिक जो है तो बड़ा छोटा सा, लेकिन अगर मैं सीबीएसई पैटर्न के हिसाब से बात करूं तो ये सीबीएसई वाले स्टूडेंट्स के लिए जरूरी नहीं है, लेकिन कुछ स्टेट बोर्ड के बच्चों के बारे में अगर बात करें तो ये उनके लिए जरूर इंपॉर्टेंट टॉपिक हो सकता है। तो आपको ये सीखने में बहुत ज्यादा समय नहीं लगेगा, चीज आसान है, बस इसे कॉम्प्लिकेटेड बनाया जाता है। लेकिन मैं आप लोगों के लिए उतना ही आसान तरीके से इसे एक डिश के अंदर परोस कर आप लोगों के सामने रखूंगा। बहुत ज्यादा क्वेश्चंस यहां से आप लोगों को नहीं बनने हैं, बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चंस बनने हैं। तो मैं उतने ही लेवल तक का वीडियो रखूंगा और उतना ही सेशन हम लोग रखेंगे। बहुत ज्यादा क्वेश्चंस भी नहीं करेंगे, बस जितने क्वेश्चंस मैंने आपको क्लास में करवाए और जितने क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस शीट के अंदर मिलते हैं, इन सब को मिलाकर आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा दोस्त। आपका काम इस वाले लेक्चर से कंप्लीट हो जाएगा। तो बस ज्यादा देर ना करते हुए हम लोग शुरू करते हैं आज का कॉन्सेप्ट, दैट इज लेबनिज रूल एंड अप्रोक्सीमेशंस। ठीक है, तो यहां पर हम लोग देखते हैं कि लेबनिज रूल एक्चुअली कहता क्या है। लेबनिज रूल हमसे ये कहता है कि सर हमें किसी भी डेफिनेट इंटीग्रेशन का, ध्यान से सुनिएगा, डेफिनेट इंटीग्रेशन का हमें डेरिवेटिव करना होता है। देखो सुनने में थोड़ा सा अजीब होगा, थोड़ा सा ऐसा लग रहा होगा कि सर बेफालतू का काम हम लोग कर रहे हैं, जब हमने पहले इंटीग्रेट कर दिया तो दोबारा डिफरेंशिएट काहे किया, और अगर पहले ही हमें डिफरेंशिएट करना था तो हम लोग इंटीग्रेट काहे किया। तो भाई कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो कि सुनने में बड़ी अजीब से लग रही हैं, लेकिन इसके पीछे एक बहुत ही बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। वो ये कि हम लोग डेफिनेट इंटीग्रेशन इस बार किसी पर्टिकुलर लिमिट में नहीं कर रहे हैं, हम लोग फंक्शंस के बेसिस पर डेफिनेट इंटीग्रेशन कर रहे हैं। क्या सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा है? तो लगना भी चाहिए। जैसे कि मैं आपको एक बेसिक सा एग्जांपल देता हूं। सपोज कीजिए हमने कहा कि सर किसी फंक्शन एफ एक्स का जो इंटीग्रेशन है वो हमारे पास कैपिटल एफ एक्स है, मान लीजिए ऐसा है। तो अगर आप इस फंक्शन में a से लेके b तक, ये a और b क्या होते हैं सर? ये होते हैं कांस्टेंट्स, यानी नंबर्स होते हैं। क्या होते हैं? नंबर्स होते हैं। तो इस सिचुएशन में आप क्या करते हैं सर? यहाँ पर लिमिट्स डाल देते हैं और ये लिमिट्स हो जाते हैं a से b। तब आपका आंसर क्या होता है सर? एफ बी माइनस एफ ए हो जाता है। ये आप लोग ऐसे करके लिखते हैं फाइनल आंसर इन द केस ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन। तो अगर मैं आप लोगों को स्पेसिफिकली नोट करने के लिए बोलूं तो ये एफ बी भी एक कांस्टेंट होगा और एफ ए भी कांस्टेंट होगा। तो इन दोनों का डिफरेंस जो होगा वो भी एक कांस्टेंट होगा। तो अगर मैं इस तरह के डेफिनेट इंटीग्रेशन को डेरिवेटिव करूंगा, यानी अगर मैं एक ऐसे डेफिनेट इंटीग्रेशन को डेरिवेटिव करूंगा तो जिसका आंसर कांस्टेंट आ रहा है, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव तो हो जाएगा जीरो। तो हम यहां ऐसे करके लेबनिज रूल नहीं लगा रहे हैं, हम लोग लेबनिज रूल लगा रहे हैं कुछ इस तरीके से कि अब मैं फंक्शन को इंटीग्रेट तो कर रहा हूं, लेकिन कुछ ऐसे इंटीग्रेट कर रहा हूं जहां पर सपोज कीजिए हमारे पास कोई फंक्शन है एफ टी डी टी, हम लोग इंटीग्रेट कर रहे हैं और इस बार लिमिट जो है वो हम लोगों ने फंक्शंस पे डाला हुआ है, दैट इज एच एक्स फंक्शन। यहां पर एक लिमिट लोअर लिमिट में डाला है, या फिर हम लोग नीचे डाल देते हैं जी एक्स फंक्शन, इसका लिमिट में हम लोग डाल देते हैं और यहां पर आ जाता है हमारे पास एच एक्स फंक्शन आ जाता है। कुछ ऐसा फंक्शन आप लोगों को इंटीग्रेट करने के लिए दिया जाता है जहां पर लिमिट्स हमारे कॉन्स्टेंट्स ना होकर क्या होते हैं, हमारे पास फंक्शंस होते हैं। तो अगर मेरे पास इसका इंटीग्रेशन जो है वो हमारे पास एफ एक्स फंक्शन है, कैपिटल एफ एक्स फंक्शन है, तो आप कहेंगे सर इस बार मेरा लोअर लिमिट हो जाएगा एच एक्स हो जाएगा, नहीं सॉरी, लोअर लिमिट तो सर हमारे पास जी एक्स है, तो हमारे पास अपर लिमिट क्या हो जाएगा सर? एच एक्स हो जाएगा, है ना, ऐसा कुछ हो जाएगा। तो इस कंडीशन में हमारे पास क्या आएगा दोस्त? सॉरी, ये हमारे पास एफ टी होना चाहिए, लेट मी करेक्ट दिस। तो ये एफ टी हो जाएगा और इस सिचुएशन में आप कहेंगे सर हमारे पास कैपिटल एफ एच एक्स एक फंक्शन आएगा और फिर माइनस में कैपिटल एफ जी एक्स एक फंक्शन आएगा, ऐसा कुछ हम लोगों के पास बनकर आएगा। नाउ अब वो मेरे से कह रहा है कि मुझे ये जो इंटीग्रेशन आपने किया है फंक्शंस को लिमिट बनाकर, तो ये सर एक फंक्शन है, ये एक फंक्शन है, तो ये हमारे पास क्या होगा सर? ये एक फंक्शन होगा। अब ये कांस्टेंट नहीं होगा, है ना, और अगर ये एक फंक्शन है तो मैं फंक्शन का डेरिवेटिव करूंगा तो मेरे पास जीरो नहीं आने वाला है। ये बात आपको समझ में आ रही है? आनी चाहिए, है ना। तो यही कह रहा है कि सर अगर मैं इस तरह के डेफिनेट इंटीग्रेशन को डिफरेंशिएट करूंगा, डेरिवेटिव करूंगा, तो वी विल गेट द जीरो,
लेकिन अगर मैं इस तरीके के फंक्शन को इंटीग्रेट करूंगा, डेरिवेटिव करूंगा, तो वी विल नॉट गेट अ डेरिवेटिव जीरो, हमें कोई फंक्शन के बेसिस पे डेरिवेटिव मिल रहा होगा। तो इस कंडीशन में हम लोग लगाते हैं लिबनिज रूल। देखो बेटा, है तो कुछ भी नहीं, लेकिन मैं आपको बेसिक लेवल पे इस चीज को समझाता हूं। जैसे हमने कहा कि सर अगर मैंने किसी फंक्शन एफ टी को डी टी के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट किया और हम लोगों ने इसके लिमिट्स को जी एक्स से लेके एच एक्स रख दिया, तो हमारा आंसर कितना आया सर? हमारे पास एफ जी एक्स नहीं, एफ एच एक्स माइनस एफ जी एक्स आया। ये इस तरीके से फंक्शन आया हमारे पास, है ना? बिल्कुल। अब अगर मैं ये कहता हूं कि मुझे सर इसको करना है डेरिवेटिव, इसको मुझे करना है डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है सर, इसको डेरिवेटिव करना है, तो इसका मतलब मुझे इसके रिजल्ट को भी डेरिवेटिव करना होगा। बस इसी को हम लोग लेबनिज रूल यहां पर अप्लाई करने वाले हैं दोस्त। तो अब देखिए बेटा, हालांकि कुछ ऐसा है नहीं, हम लोग इसे डायरेक्ट बेसिस पे कर सकते हैं। मैं ये चाहता हूं कि आप लोग इसको पहले समझो, फिर उसके बाद रिजल्ट फॉर्म में इसको अप्लाई करने की कोशिश करो। देखो, अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूं तो आप कहेंगे सर हमें एक बात तो अच्छे से मालूम है कि एफ टी का इंटीग्रेशन जब हम लोगों ने किया तो इसका इंटीग्रेशन आया एफ टी, ये फंक्शन आया, कैपिटल एफ टी आया। तो अगर ये मेरा एंटी डेरिवेटिव है तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं एफ टी का डेरिवेटिव करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा सर? मेरे पास एफ टी स्मॉल वाला एफ टी फंक्शन आ जाएगा। कॉमन सेंस की बात कर रहा हूं, है ना? तो अब अगर मैं जब एफ एच एक्स का डेरिवेटिव करूंगा तो आप कहेंगे सर एफ एच एक्स का डेरिवेटिव जब हम लोग करेंगे तो मेरे पास सबसे पहले तो एफ एच एक्स आ जाएगा, लेकिन चेन रूल से एच का डेरिवेटिव करेंगे तो एच डैश एक्स आ जाएगा। हाँ सर। सिमिलरली एफ जी एक्स का डेरिवेटिव करेंगे तो स्मॉल एफ जी एक्स आ जाएगा, और चेन रूल से जी एक्स का डेरिवेटिव जी डैश एक्स आ जाएगा। इसी को बच्चा हम लोगों ने क्या कहा? लेबनिज रूल कहा कि सर डी बाई डी एक्स ऑफ इंटीग्रेशन एफ टी डी टी अगर हम लोग कर रहे हैं विद अ फंक्शनल लिमिट्स, यानी कि जी एक्स से लेके एच एक्स तक का लिमिट अगर हम लोग रखते हैं और फिर उसका डेरिवेटिव करते हैं, तो हमारे पास ये जो रिजल्ट आप लोग देख पा रहे हैं, इसी को बच्चा हम लोगों ने लेबनिज रूल कहा कि ये हमारे पास डेरिवेटिव बनकर आएगा, है ना? तो आप देख पा रहे हैं दोस्त, ये जो लिखा हुआ है ये कहां से आया है, किस बेसिस पे आया है, वो मैंने आप लोगों को एक्सप्लेनेशन दे दिया है। तो बस अब इसको थोड़ा थोड़ा करके हम लोग अप्लाई करेंगे और इसके ऊपर क्वेश्चंस को करने की कोशिश करते हैं, है ना? बहुत ज्यादा सवाल नहीं है, बहुत कम सवाल लेकर आया हूं, जस्ट आपको एक लेवल की प्रैक्टिस हो जाए, दैट्स इट। इससे ज्यादा हमें कुछ नहीं करना है ना? चलो, डन डन डन। और ये देखिए, सबसे पहला सवाल आपको दिया जा रहा है कि सर डिफरेंशिएट करने के लिए बोल रहा है, किसको? हमें एक डेफिनेट इंटीग्रेशन को डिफरेंशिएट करने के लिए बोल रहा है जिसकी लिमिट्स हमारे पास फंक्शंस हैं। कहां से कहां तक है सर? एक्स स्क्वायर से एक्स क्यूब तक है, और साइन टी को इंटीग्रेट कर रहा है डी टी के रेस्पेक्ट में। तो आप कहेंगे कि सर यहां पर हमारे पास अगर मैं एक्स स्क्वायर से एक्स क्यूब तक इसे इंटीग्रेट करता हूं, या फिर मैं पहले आप लोगों को लेबनिज का रूल लिख देता हूं। लेबनिज का रूल क्या कहता है सर? डी बाई डी एक्स ऑफ, हम लोग इंटीग्रेशन कर रहे हैं एफ टी डी टी का, ठीक है, जहां पर हमारे पास जी एक्स से लेके एच एक्स तक का फंक्शन जो है हमारे लिमिट्स में डला हुआ है। तो इसका आंसर कितना आया सर? इसका आंसर आया एफ ऑफ एच एक्स, एफ ऑफ एच एक्स, और देन एच डैश एक्स आ गया, माइनस एफ ऑफ जी एक्स मल्टीप्लाई जी का डेरिवेटिव जी डैश एक्स आ गया, है जी? ये लेबनिज रूल हमें बोला जा रहा है। तो सिमिलर पैटर्न में जब आप यहां पर देखें तो सर एफ टी की जगह पर साइन टी दिया गया है, जी एक्स की जगह पे एक्स स्क्वायर और एच एक्स की जगह पे एक्स क्यूब दिया गया है। यानी अगर मैं डी बाई डी एक्स ऑफ ढूंढ रहा हूं किसका बेटा? साइन टी फंक्शन का इंटीग्रेशन जो कि एक्स स्क्वायर से एक्स क्यूब तक हो रहा है, तो मेरे पास सबसे पहला क्या आएगा? मेरे पास आएगा एफ एच एक्स। एफ एच एक्स यानी एफ फंक्शन कौन है सर? साइन फंक्शन है, तो साइन फंक्शन के अंदर एच एक्स आ जाएगा। एच एक्स कौन है सर? क्यूब एक्स है ना? क्या है सर? एक्स क्यूब है, क्यूब्ड एक्स है, तो ये हमारा एच एक्स फंक्शन हो गया। अब हमें एच का डेरिवेटिव लिखना है सर। एच का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? एच का डेरिवेटिव हो जाएगा हमारे पास 3x का स्क्वायर। इजी, वेरी इजी सर।
देन हम लोग माइनस का साइन लगाएंगे तो एफ जी एक्स आ जाएगा। जब एफ फंक्शन साइन फंक्शन है, जी एक्स फंक्शन की जगह पे एक्स स्क्वायर है तो यहाँ साइन एक्स स्क्वायर आ जाएगा। एंड देन उसके बाद बेटा g का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, 2x आ जाएगा। सो यू विल राइट योर फाइनल आंसर लाइक दिस कि ये 3x स्क्वायर साइन x का क्यूब हो जाएगा माइनस 2x साइन x का स्क्वायर हो जाएगा। दिस इज द डेरिवेटिव ऑफ द दिस डेफिनेट इंटीग्रल फंक्शन। समझ में आया? इजी था, कुछ भी नहीं था, एकदम इजी था। बस आपको ये लेबनिज रूल को फॉलो करते जाना है और देखिए आपका आंसर धन धनाधन करके निकलता आएगा। चलें अगले सवाल पे। चलो सर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, और देखो कितनी आसानी से हम लोग करते जाएंगे। फिर से कह रहा है सर डिफरेंशिएट करके दीजिए। मैं आप लोगों के लिए फिर से लेबनिज रूल को लिख देता हूं ताकि आप लोग इसे ध्यान में रखते हुए आराम से डिफरेंशिएट करें। ये कह रहा है कि सर अगर मैं एफ टी फंक्शन को इंटीग्रेट करता हूं डी के रेस्पेक्ट में, तो मेरे पास यहाँ पर जी एक्स फंक्शन है, यहाँ पर हमारे पास एच एक्स फंक्शन अपर लिमिट में है। तो इसका इंटीग्रेशन क्या आ रहा है, सॉरी डेरिवेटिव क्या आएगा सर, एफ एच एक्स आ जाएगा और एच का डेरिवेटिव हो जाएगा एच डैश एक्स माइनस यहाँ पर आ जाएगा एफ जी एक्स। एफ के अंदर हम लोग जी एक्स फंक्शन को सब्सटीट्यूट कर देंगे और फिर जी का डेरिवेटिव कर देंगे जी डैश एक्स। ठीक है जी। तो चलिए अब इसको करते हैं अपने हिसाब से डिफरेंशिएट। हमें करना है डी बाई डी एक्स ऑफ किसका सर, मुझे टी ई टी का इंटीग्रेशन करना है। क्या, टी डॉट ई टी का इंटीग्रेशन करना है। और फंक्शन हमें x से लेके कहां तक दिया गया सर, x के क्यूब तक दिया गया है। तो हम लोग करते हैं सर, f फंक्शन है टी ई टी। ध्यान दीजिएगा बेटा, यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट चीजें आपको फोकस ध्यान रखनी है कि एफ टी फंक्शन कौन है, टी डॉट ई टी फंक्शन है। अब अगर मैं एफ एच एक्स की बात कर रहा हूं, यानी मैं एक्स क्यूब की बात कर रहा हूं, तो आपके पास एफ एक्स क्यूब क्या हो जाएगा सर, ये हो जाएगा एक्स का क्यूब इंटू ई की पावर एक्स क्यूब हो जाएगा। हाँ या ना, है ना? तो आप कहेंगे सर एफ एक्स क्यूब अगर मैं निकाल रहा हूं तो ये हो जाएगा एक्स का क्यूब इंटू ई की पावर एक्स क्यूब हो जाएगा। मल्टीप्लाई बेटा यहां पर h फंक्शन का डेरिवेटिव यानी x क्यूब का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा सर, ये हो जाएगा 3x का स्क्वायर हो जाएगा माइनस सर एफ जी एक्स का मतलब ये हुआ कि अगर मैं एफ जी एक्स फंक्शन x डाल रहा हूं तो ये x मल्टीप्लाई ई की पावर x हो जाएगा। सो ऐसे में यहां आ जाएगा x मल्टीप्लाई ई की पावर x हो जाएगा और x का डेरिवेटिव सर 1 हो जाएगा, है ना? तो मेरा फाइनल आंसर विल बी लुकिंग लाइक ये 3 इंटू एक्स की पावर 5 हो जाएगा मल्टीप्लाई ई की पावर एक्स क्यूब माइनस एक्स मल्टीप्लाई ई की पावर एक्स हो जाएगा। सो दिस विल बी द फाइनल आंसर। हैं जी, बढ़िया जी, एकदम बढ़िया सर, हैं। चलें फिर अगले सवाल पे। बिल्कुल बहुत ज्यादा लंबा नहीं होगा, बहुत छोटा सा लेक्चर है भाई, क्या करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ देखिए लेट कह रहा है सर हमारे पास कैपिटल एफ एक्स फंक्शन जो है वो इसके बराबर आ रहा है, इस डेफिनेट इंटीग्रेशन के बराबर आ रहा है। तो बताइए एफ डैश वन हमारे पास कितने के बराबर होगा, यानी डिफरेंशिएशन की बात हो रही है। तो फिर से लेबनिज रूल को हम लोग पहले लिख लेते हैं। तो लेबनिज रूल ये कहता है कि अगर मैं d बाई डी एक्स कर रहा हूं किसका, हम लोग एक डेफिनेट इंटीग्रेशन यानी कि e की पावर x से लेके e की पावर 5x तक का एक फंक्शन है हमारे पास, ठीक है। और यहां पर 1 अपॉन में क्या है, t लॉगरिदम t है, dt है हमारे पास, ठीक है जी। इसका अगर हम लोग डेरिवेटिव कर रहे हैं, सॉरी यहां पर हम लोग फंक्शन पहले लेबनिज रूल लिख रहे हैं ना, ओके। तो हम लोग लिख रहे हैं कि सर यहाँ पर gx से लेके hx हमारे पास अपर लिमिट से लोअर लिमिट ये दिया हुआ है, और यहाँ पर हम लोग ft फंक्शन का इंटीग्रेशन t के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं। तो ये हो जाएगा फंक्शन f के अंदर hx इनटू में h डैश x माइनस फंक्शन f के अंदर gx इनटू में g डैश x, ठीक है जी। चलिए लगाते हैं आराम से। देखिए बेटा डेरिवेटिव चाहिए हमें f डैश वन चाहिए, यानी एक्चुअली में f फंक्शन ये है तो इसका डेरिवेटिव चाहिए। तो मुझे d बाई डी एक्स ऑफ क्या चाहिए, सीधे सीधे तौर पर आप कहेंगे कि सर मुझे e की पावर x से लेकर e की पावर 5x तक डाला गया है। लेट मी चेक अगेन, यस 5x, और 1 अपॉन में क्या दिया जा रहा है सर, t टाइम्स ऑफ लॉगरिदम t दिया जा रहा है और dt दिया जा रहा है। हमें इसको डेरिवेटिव करना है तो हम लोग लेबनिज रूल का यूज करेंगे। ध्यान देंगे यहाँ पर जो हमारा छोटा एफ टी फंक्शन है
वो 1/t लॉगरिदम t है दोस्त। क्या है? 1/t लॉगरिदम t है। तो ऐसे सिचुएशन में जब मैं यहां पर नीचे वाला फंक्शन डालूंगा यानी एफ ई की पावर x डालूंगा या फिर एफ ई की पावर 5x को जब मैं डालूंगा तो ये बन जाएगा 1/e की पावर 5x हो जाएगा और लॉगरिदम e की पावर 5x हो जाएगा। ऐसा कुछ आ जाएगा ना। यू नो दैट कि लॉगरिदम और एक्सपोनेंशियल जो है एक दूसरे के इनवर्स फंक्शन होते हैं। तो लॉगरिदम और e आपस में कट जाएंगे, मान लो कट जाएंगे तो 5x अपना बाहर आ जाएगा। सो इस सिचुएशन में ये फंक्शन क्या बन जाएगा सर? ये बन जाएगा 1/5x e की पावर 5x, ये बन जाएगा, है ना। ये बन गया अपने पास एफ एच एक्स वैल्यू फंक्शन। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास e की पावर 5x का डेरिवेटिव कितना होता है सर? e की पावर 5x का डेरिवेटिव होता है 5e की पावर 5x हो जाता है। एज सिंपल इज दिस। जी सर, बढ़िया। नेक्स्ट एफ जी एक्स की बात अगर करता हूं तो दोस्त यहां पर देखिए, f के अंदर अगर मैं e की पावर x डालता हूं तो ये 1/e की पावर x लॉगरिदम e की पावर x हो जाएगा। तो लॉग और e कट जाएंगे तो x e की पावर x आ जाएगा अपॉन में। तो ये फंक्शन बन जाएगा -1/x e की पावर x बन जाएगा और e की पावर x का डेरिवेटिव होता है e की पावर x। तो ऐसे में कुछ कैंसिलेशंस वगैरह हम लोग देख पा रहे हैं कि e की पावर 5x e की पावर 5x से कट जाएगा, ये 5 जो है 5 से कट जाएगा, e की पावर x e की पावर x से कट जाएगा। और ऐसी सिचुएशन में आप कहेंगे कि सर हमारे पास 1/x बच रहा है, माइनस यहां से हमारे पास 1/x बच रहा है, तो ये तो आ जाएगा 0। तो हमारे पास इसका डेरिवेटिव कितना आ गया सर? f डैश x कितना आ गया? f डैश x हमारे पास आ गया 0। तो सर f डैश 1 कितना हो जाएगा? f डैश 1 भी हमारे पास हो जाएगा 0 एंड दिस इज द करेक्ट आंसर। वेरी इजी, है ना। सेम लॉ को आप लोगों को लगाना है और बार बार लगाना है ताकि आप लोगों को प्रैक्टिस हो जाए और प्रैक्टिस के बाद देखो कितने आसानी से आंसर्स आ रहे हैं। डन डन डन। चलें अगले सवाल पे। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। फिर से हमें कह रहा है सर इस बार जी एक्स फंक्शन हमें दिया है, जी डैश 1 बताना है। तो अगेन मैं लेबनिज रूल को पहले लिखता हूं आप लोगों के लिए कि d/dx अगर मुझे डिफ्रेंशिएट करना है एक ऐसे फंक्शन को जहां पर ft/dt हम लोग कर रहे हैं, लेकिन मेरे लिमिट जो है वो फंक्शंस हैं, यानी यहाँ पर gx से लेके hx तक की लिमिट्स हमें दी गई हैं। तो ऐसे में हमारे पास इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा? तो दैट विल बी f ऑफ hx मल्टीप्लाई h डैश x, ठीक है, माइनस f ऑफ gx मल्टीप्लाई g डैश x। जी बिल्कुल, है ना। चलिए करते हैं डेरिवेटिव। हमें डेरिवेटिव ढूंढना है सर किसका? g फंक्शन का। और g फंक्शन कौन है सर? g फंक्शन है हमारे पास x से लेके x स्क्वायर तक, ठीक है सर। 1/1 प्लस टी स्क्वायर का डेरिवेटिव हमें करना है। तो ये लीजिए, तो हमारे पास अभी फंक्शन कौन है दोस्त? हमारे पास ये देखिए फंक्शन ft फंक्शन हमारे पास 1/1 प्लस टी स्क्वायर है ना। तो अब अगर मैं f के अंदर यहाँ पर अपर वाले लिमिट फंक्शन को डालता हूं तो दैट इज x स्क्वायर, तो ये 1/1 प्लस x की पावर 4 हो जाएगा। और अगर मैं f के अंदर x डालता हूं तो ये 1/1 प्लस x की पावर 2 हो जाएगा, हैं जी। ठीक सर। तो यहाँ पर f के अंदर hx यानी कि x स्क्वायर डालूंगा तो ये 1/1 प्लस x की पावर 4 हो जाएगा और x स्क्वायर का डेरिवेटिव सर 2x हो जाएगा, माइनस यहाँ पर एफ जी एक्स डालूंगा तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा और x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा। तो फाइनली हमारे पास g डैश एक्स फंक्शन क्या बन जाता है? दैट इज 2x/1 प्लस एक्स की पावर 4 माइनस 1/1 प्लस एक्स की पावर 2, ये बन जाता है। तो हमसे पूछा जा रहा है सर g डैश 1 की वैल्यू बता दीजिए। अब g डैश 1 हो जाएगा 2/1 प्लस 1 की पावर 4 इज 1 माइनस 1/1 प्लस 1 की पावर 2 इज 1, तो ये बन जाएगा 2/2 दैट इज 1 माइनस 1/2। तो आंसर कितना आ गया दोस्त? 1/2। दिस इज योर फाइनल आंसर। अरे वाह सर, ये तो आसान सा लग रहा है अब, है ना। मैंने कब बोला था मुश्किल है? आसान सा तो है, सिंपल सा है, बिल्कुल सिंपल है। आपको बस लेबनिज रूल को प्रॉपर्ली अप्लाई करना है और जो बोला जा रहा है वैसे ही अप्लाई करते हुए आंसर करना है। तो मेरे ख्याल से इसमें कोई मुश्किल नहीं है, बिल्कुल आसान सी चीज़ है, सिंपल सा फंडा है। अप्लाई करें, आंसर निकालें। एंड लास्ट हम लोग एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। देखिए लिमिट्स का भी क्वेश्चन यहाँ पर यूज हो रहा है।
आप सोचिए अगर मैं लिमिट को सब्सटीट्यूट कर देता हूं तो ये हो जाएगा 0 से लेके 0 साइन टी डी टी हो जाएगा। हाँ सर। यहां पर अगर मैं लिमिट सब्सटीट्यूट कर देता हूं 0 से लेके 0 tan टी हो जाएगा। हाँ सर। साइन टी का इंटीग्रेशन अगर आप 0 से 0 कर रहे हैं तो भी 0 आएगा, यहां भी 0 आएगा, तो ये 0/0 फॉर्म बन रहा है। अरे हाँ सर, 0/0 फॉर्म बन रहा है। तो इसका मतलब सर मैं इसे ऐसे तो नहीं छोड़ सकता, मुझे इसका कुछ आंसर निकालना पड़ेंगे। तो आंसर निकालना पड़ेंगे तो हम कहेंगे सर अगर मैं इसका डेरिवेटिव निकाल लेता हूं, किसका, ऊपर वाले का डेरिवेटिव, नीचे वाले का डेरिवेटिव, तो एल हॉपिटल्स रूल मैं लगा सकता हूं, है ना, एल हॉपिटल्स रूल लगा सकते हैं। तो चलिए हम लोग इसमें दो तरीके के सवाल हैं, जिसमें पहले वाले पार्ट में हमारे पास इसको डेरिवेटिव करना है, यानी d/dx ऑफ, मैं किसको डेरिवेटिव करना चाहता हूं, इंटीग्रेशन 0 से लेके x तक साइन टी फंक्शन को मैं डेरिवेटिव करना चाहता हूं। तो ऐसे में हमारे पास आ जाएगा ये साइन, क्या आ जाएगा, x आ जाएगा, और x का डेरिवेटिव हो जाएगा 1 माइनस यहां आ जाएगा साइन 0 आ जाएगा, और 0 का डेरिवेटिव होता है 0, सो नो डाउट इतना है हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो दिस इज नथिंग बट साइन x हो जाएगा। ये हो गया हमारे पास इसका फंक्शन। जी सर, कोई परेशानी नहीं। फिर हम लोग कहेंगे सर d/dx ऑफ, मैं tan x को अगर मैं सेम मेथड से डिफरेंशिएट करना चाहता हूं, है ना, tan t dt को अगर मैं डिफरेंशिएट करना चाहता हूं, तो आप कहेंगे सर tan, ये हो जाएगा tan x हो जाएगा, और इसके साथ हमारे पास क्या, x का डेरिवेटिव हो जाएगा 1 माइनस tan 0 हो जाएगा, और इसके साथ मल्टीप्लाई में 0 आ जाएगा। तो सर इसका आंसर भी क्या आ जाएगा, tan x आ जाएगा। ऐसा कुछ हमारे पास आ गया। ओके, सो ये जो इंटीग्रेशन है इसको फर्स्ट टाइम जब हम लोगों ने डेरिवेटिव किया, ध्यान से सुनिएगा कि लिमिट x टेंडिंग टू 0 हमें दिया जा रहा है। हमने कहा सर यहाँ पे 0 से x हमें साइन टी डी टी दिया गया है, ओके सर, और डिवाइडेड बाय 0 से x हमें tan टी डी टी दिया गया है। तो जब मैंने इसे फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव किया, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकाला, तो सर यहाँ पे लिमिट x टेंडिंग टू 0 आ गया, लिमिट x टेंडिंग टू 0 आ गया, ऊपर सर इसका डेरिवेटिव आ गया sin x, इसका डेरिवेटिव आ गया हमारे पास tan x। सर 0/0 फॉर्म तो अभी भी बन रहा है ना, जैसे ही आप इसमें x की वैल्यू 0 डालोगे तो 0/0 फॉर्म बन रहा है। तो क्या मुझे इसे फिर से डेरिवेटिव करना चाहिए, आप करके देख लो। हम फिर से एल हॉपिटल्स रूल अगर लगाते हैं इसके ऊपर दोस्त, तो हमारे पास लिमिट x टेंडिंग टू 0 साइन x का डेरिवेटिव हो जाएगा cos x, जबकि tan x का डेरिवेटिव हो जाएगा sec स्क्वायर x। आप इसे लिख सकते हो कि सर ये एक्चुअली में लिमिट x टेंडिंग टू 0 cos क्यूब x हो जाता है ना, sec स्क्वायर x ऊपर जाएगा तो cos क्यूब x हो जाएगा। अब बेटा x की वैल्यू 0 डाला तो cos 0 तो 1 होता है, और अगर ये 1 होता है तो ये बन गया 1 का क्यूब, एंड दिस बिकम्स 1, और आपका आंसर आ गया 1। सो दिस इज द करेक्ट आंसर। तो क्या आपको ये चीज मुश्किल लगी? भाई बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, बहुत इजी सा कॉन्सेप्ट है, बहुत छोटा सा फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले को समझना है और उसको स्टेप बाय स्टेप लगाते हुए चलना है। अगर मैं सीबीएसई की बात करूं, सीबीएसई वाले बच्चे इस लेक्चर को स्किप कर दें, और जो स्टेट बोर्ड वाले बच्चे हैं वो इसको जरूर पढ़ें, क्योंकि यहाँ से आप लोगों को सवाल पूछे जा सकते हैं। एंड यही था हमारा लिबनिज रूल, और इसी के बेसिस पे हम लोग अप्रॉक्सीमेशन कर रहे हैं और आंसर निकाल रहे हैं। एंड बस दैट वाज ऑल गाइस, दैट वाज ऑल। आज हमारे पूरे संकल्प बैच की हिस्ट्री का सबसे छोटा लेक्चर था, तो बताएं ये छोटा लेक्चर आप लोगों को कैसा लगा। सो थैंक यू वेरी मच गाइस, मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।